हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट में आसमान। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। दिग्विजय होता है वो ध्वनि के पीछे पीछे उस शॉप पे चला जाता है और शॉप पे जैसे ही वो जाता है तो ध्वनि को देखता है कि वो अपनी माता श्री के लिए चप्पल ले रही होती है। तब जो शॉपकीपर होते हैं वो उससे बोलते हैं कि बेटा, इतने पैसे में तो कुछ भी नहीं आएगा और तुम्हें तो अपने बच्चे मम्मा की चप्पल की साइज भी नहीं पता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तभी उसके जो दिग्विजय होता है तो वो उससे पूछता है, ध्वनि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो बताती है कि मुझे अपनी माता श्री के लिए उनको मदर्स डे पे गिफ्ट देना है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी के पास कॉल आता है, जो ध्वनि है वो डे केयर से चली गई है कहीं पे। तो फिर वो बहुत परेशान हो जाती है कि वो कहाँ चली गई, आप लोग इतना ध्यान नहीं रख पाए हैं। दूसरे दिन ही आज बच्ची मेरी किस तरीके से वह कहीं जा सकती है, आप लोग को उसकी बात कैसे सुन सकते हैं आप लोग इतना भी ध्यान नहीं देते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पायल जो होती है वो उससे पूछती है कि क्या हुआ रानी, क्यों इतनी परेशान हो गई? तो वो बताती है कि डे केयर से ध्वनि कहीं चली गई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसकी मम्मा के लिए स्लीपर ले लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मम्मा कितनी बड़ी हैं? तो वो उसके ऊपर सोफे पे खड़ी होके उसे बताती है कि आपकी साइज से थोड़ी छोटी होंगी। तो वो देख के उसको फिर वो उसकी मम्मी को 6 नंबर की चप्पल लेने के लिए उसके लिए बोल देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो फिर उसको किस्सी देती है, तो जिसकी वजह से वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो बोलती है कि थैंक यू डॉक्टर अंकल। तो उसे बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारी मम्मा कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। तो वो बोलती है कि लेकिन क्यों बात करनी है? तो फिर उसे जैसे ही बताने लगता है कि आग की बातें में, तब आग के बारे में, पर फिर वो आपको खुद को संभाल लेता है कि अगर अभी इससे बोलूंगा तो ये परेशान हो जाएगी और इसे डर जाएगी कि कहीं मेरी कंप्लेंट ना कर दें। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो डे केयर में पहुंच चुकी होती है और वह देखने लगती है और सीसीटीवी फुटेज देखते हैं कि बच्ची जो होती है वो चेयर के पीछे छुपी होती है। तो यह सब देख के वो उसे बोलती है कि आप इतना भी ध्यान नहीं रख पाए, आप लोग को क्या जरूरत थी इस तरीके से उससे अकेले भेजने की? तो वो बोलती है कि पता नहीं वह क्यों चली गई और फिर वह निकल गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वह उसे वहां पे लेके पहुंच जाता है और रानी यहाँ परेशान होती रहती है कि पता नहीं वह मेरी बच्ची कहाँ चली गई होगी। तभी वह बोलती है, जो मैम होती हैं वो बोलती हैं कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो वो बोलती हैं नहीं, अगर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो वो मेरे हॉस्पिटल में भी आ जाएंगे और जिससे ये सब पता चल जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे दिग्विजय जो होता है वह क्लास के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वह मना कर देती है कि नहीं अंकल, आप यहाँ पे ही रहिए वरना मम्मा को पता चल जाएगा तो मुझे डांटेंगी। और फिर उसके बाद तभी ध्वनि वहां पहुंच जाती है। तो जो रानी होती है वो उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और वो रोने लगती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी मुझे बिना बताए? तो बोलती है कि मम्मा, मैं आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने गई थी। तो वह बोलती है कि क्यों? तो बोलती है कि आपकी चप्पल बार बार टूट जाती है ना, तो बस मैं आपके लिए चप्पल लेने गई थी। तो वह बोलती है तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तो वो बोलती है कि एक अंकल ने दिया। तो उसे डांट लगाती है कि तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि तुम किसी से ऐसे स्ट्रेंजर से पैसे नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। तो वो बोलती है कि अरे वो अंकल स्ट्रेंजर नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, वो मुझे वहाँ पे मिले थे मुंबई में एनजीओ में। तो ये देख के फिर वो उसे समझ में आ जाता है कि पता नहीं वो कौन होगा। तो वो बोलती है कि वो डॉक्टर अंकल हैं और फिर वो बोलती है वो है कहाँ? तो बताती है वो मुझे छोड़ के गए यहाँ पे। तो जैसे रानी को ये पता चलता है तो रानी जो होती है वो विंडो से देखती है। तो वो जब दिग्विजय को देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है कि ये इतने दिनों से दिग्विजय के साथ रहती थी और उससे मिल चुकी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस वजह से बहुत ही परेशान हो जाती है। और हाँ, दूसरी तरफ तभी दिग्विजय के पास कॉल आ जाता है अनीशा का कि उसे एक अर्जेंट केस के लिए जाना पड़ेगा, सर्जरी है। तो ये सब देख के दिग्विजय
फोन पे बात करने लगता है कि जिसकी वजह से वह अंदर नहीं जा पाता है। और यहाँ पे रानी जो होती है उसे ऐसे देख के वह बार बार उसे परेशान हो जाती है कि अब इसको तो यहाँ पे भी पता चल गया, तो अब मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं भेज सकती हूँ एनजीओ में। तो वो अपनी बेटी का नाम वहाँ से कट करवा देती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो घर पहुँचती है तो ध्वनि को डांट लगाती रहती है। तभी वहाँ पे रितिका आ जाती है, तो रितिका जो होती है उसे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम अच्छा, ठीक है आओ खेलो, और मैं अभी मम्मा को शांत करता हूँ, मम्मा से बात करती हूँ। तो फिर वो चली जाती है वहां से। और यहाँ पे ध्वनि जो होती है वो उसकी बात मान लेती है रितिका की और वहां से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी से वो बात करती है, तो रानी को उसे बताती है कि वह दिग्विजय से मिल चुकी है और दिग्विजय के साथ आज डे केयर में वह गई थी और फिर दिग्विजय उसे लेके आया था, उसके साथ वहां पे आया था। यह सब देख के वो उसे बोलती है कि लेकिन अब क्या करेगी तू, तो बोलती है कि यही तो एक हॉस्पिटल के पास में तेरे था डे केयर जिसमें तू अपने बच्ची को डलवा सकती थी और थोड़ा कम प्राइस में था, बाकी के सारे डे केयर तो बहुत ही महंगे पड़ जाएंगे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए पर मैं वहाँ नहीं भेज सकती, क्योंकि अगर वहाँ भेजूंगी तो वो दिग्विजय वहाँ जरूर आएगा, क्योंकि उसने वहाँ के वोट का फोटो क्लिक करके रखा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बिल्डर होता है उसके पास पुलिस आ जाती है। पुलिस कंप्लेन करने के बाद वो फिर बताता है कि इस जो मुंबई की पुलिस होती है वो भी यहाँ अहमदाबाद में आ जाती है। तो वो बोलती है कि ये कितने दिनों से ये सब चल रहा है, वहाँ पे भी वैसे ही सेम लड़की जो थी वह यहाँ सब चीजें कर रही थी, पर पता नहीं अब वह कुछ दिनों से वहाँ पे नहीं हो रहा है, यह सब चीजें तो यहाँ पे वो आ चुकी है। तो ये सब देख के वो उसे बोलती है कि ऐसी ही बात है तो हमें वो चीज ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। हालांकि वो काम तो अच्छा ही करती है, पर हमें फिर भी यह चीजें देखनी पड़ेंगी कि ये सब चीजें जो है वह कानून की चीज है, तो उसे हमें सेट करने के लिए कानून की इस चीज को हमें खुद के हाथ में लेनी पड़ेगी। तभी यहाँ देखते हैं कि जो रानी और ध्वनि होती है वह दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती हैं, जो कि नर्सिंग होम की तरफ से मिलता है उन्हें। और यहाँ पे हम देखते हैं रितिका जो होती है वो इस बात से बोलती है कि अगर तू चाहती तो वहाँ पे रह सकती थी हमारे साथ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो बोलती है कि कितने दिन तक तेरे साथ रहूंगी। तो फिर और रही बात, हम तो अब सेम सिटी में हैं तो वीक्स में मिलते रहेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आई आ जाती हैं, तो आई को देख के वो बहुत खुश हो जाती है और फिर वो रितिका भी इस बात से बेफिक्र हो जाती है। चलो फाइनली कोई वहीं तो रहेगा जो ध्वनि का ध्यान रखेगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि जो होती है वो खेलती रहती है और आई को देख के वो खुश हो जाती है कि आई तुम कैसे आ गई यहाँ पे। तो बोलती है कि उड़ के आई है और फिर मैं रोज, तो बोलती है कि अब मैं आप हम लोग के साथ रहोगे। तो बोलती है कि हाँ, तो क्या तो रोज रोज मैं मुंबई से अहमदाबाद से मुंबई थोड़ी ना जाऊंगी। फिर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ गांधी परिवार में सब लोग तैयारियां करते रहते हैं फंक्शन की, कि अब इंजेगमेंट की तैयारी करते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं माधुरी और देवू जो होती है वह लोग बहुत परेशान हो जाती हैं इस बात से कि दिग्विजय की सगाई उस अनीसा से होने वाली है। यहाँ ईशु जो होता है वो भी कुछ नहीं कर पाता है, पर वो फाइनली ये चीज को बोलता है। यहाँ पे देवू बोलती है कि यह मुझे रानी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसको पता नहीं क्या था कि यहाँ पे क्यों इस तरीके से चली गई। और फाइनली जो उसे डर था वही चीज हो रहा है कि अब यह अनीसा जो है इस घर पे आ जाएगी हमेशा के लिए, अब दिग्विजय के ऊपर उसका राज हो जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा और दिग्विजय जो होते हैं वह शॉपिंग के लिए जाने वाले रहते हैं। तभी वह लोग उसी डे केयर में जाते हैं, तो वह उससे पूछते हैं कि कल ध्वनि आई थी यहाँ पे और उसका क्या नंबर मिल सकता है और वो कहाँ पे है। तो वह बोलती है कि वो तो कल ही उसकी मम्मी ने यहाँ से उसका नाम कटवा दिया है। तो बोलती है, तो सोचता है कि शायद हो सकता है कि वो कल बिना बताए स्कूल से भाग गई थी, इस वजह से उसकी मम्मा ने ये कर दिया होगा। तभी वो पूछते हैं कि क्या मुझे उनकी मम्मा का पूरा नाम या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल सकता है। तो वो बोलते हैं कि सॉरी सर, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हम जो भी पेरेंट्स होते हैं उनकी डिटेल्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। पर यहाँ पे फिर उसका नाम पूछता है तो उसका नाम जो होती है वह भी झूठ बता देती है, क्योंकि जो रानी होती है वह इससे बता देती है कि ये सब आपको ऐसा करना है। मेरी ध्वनि के लाइक का सवाल है, कोई है जो मेरे लोग ध्वनि को मुझसे दूर करना चाहता है, तो प्लीज आप इतना
कर दीजिएगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है अपना काम करती रहती है, तो कुछ जो नर्सेज होती हैं वो लोग इस बात के लिए भी बहस करती रहती हैं कि ये पता नहीं क्या अपने आप को समझती, किसी से बात नहीं करती और हमेशा मास्क लगा के रखती है। तो फिर वो लोग बात करती रहती हैं, आपस में गसिप करती रहती हैं। तभी जो पुलिस होती है तो वहाँ पे आ जाती है और पुलिस को देख के वो डर जाती है कि अब ये लोग किस लिए आए हैं। तभी वह लोग बात करते हैं कि आपने किसी को बताया था कि आपके पैसे डूब गए हैं या फिर आपने किसी को पैसे देके भाई काम करवाया। तो बोलते हैं कि सर मैं तो यहाँ 2-3 से एडमिट हूँ और मैं ऐसा क्यों करूँगा भला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मेरे पैसे वगैरह सब डूब गए थे। तभी वो बोलता है कि आपने ये बात किसी को बताई थी। तो वो बोलते हैं कि हाँ, परिवार वाले जानते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब जानते हैं। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनसे उस बात को जान सकें कि ये कौन कर रहा है उसके पीठ पीछे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं रानी जो होती है वो बहुत डर जाती है कि कहीं इनको पता ना चल जाए मेरे बारे में। तो फिर वो बेचारी बोलती है कि जिस चीज़ के लिए जिससे डर के मैं यहाँ पे आई थी, अब फाइनली वही चीज़ यहाँ पे भी हो गई है। तो अब वो पुलिस और भी एक्टिव हो जाएगी। तो भाई फिर अपने कांस्टेबल को बोलते हैं कि आप सारी डिटेल देखो कि कौन गया और उनके पड़ोसियों से पूछताछ करो। तो जो कांस्टेबल होता है बोलता है ओके सर। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी इस बात से वो डर सी जाती है कि अब क्या करना है, लेकिन अब मुझे कुछ भी करके ये सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अब ये सब चीज़ें नहीं करनी है, फाइनली फ़िलहाल के लिए तो बच गई हूँ। अगर कल को ये बात पता चलेगी तो फिर तो ये बात सबको पता चल जाएगी, दिग्विजय को भी पता चल जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी और बाकी के घर वाले जो होते हैं वो पूजा की तैयारियां और इंगेजमेंट की तैयारियां करते रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो बहुत खुशी खुशी सब कुछ करने के लिए रेडी रहती है। और यहाँ पे जो रानी होती है वो घर पे पहुँच के पराठा बनाती रहती है। तभी उसके हाथ जल जाते हैं। तो आई होती है वो बोलती है कि तू ये क्या कर रही है, अभी तो क्लास तू अभी हॉस्पिटल से आई और फिर वापस से काम पे लग गई, तो जाके आराम कर ले। तो वो बोलती है कि पता नहीं आई क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मुझसे छीन रहा है और मुझे ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही है, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जिस वजह से वो बहुत परेशान होती है। तो वो बोलती है कि क्या मैं क्यों इतनी परेशान है। और यहाँ दूसरी तरफ दिग्विजय को भी रानी की बहुत याद आती रहती है और रानी को मिस करता रहता है कि रानी तुम कहाँ चली गई हो, पर वह भी कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि वह भी परिवार की खुशी के लिए हाँ कर देता है। तो अभी के लिए हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।